मैं मेरे बाबा श्याम अपने पूर्वजों से और अपने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष गुरुओं से सबसे मैं प्रार्थना करता हूं कि वो हमारे ऊपर कृपा दृष्टि बनाएं और हमारी क्लास जो है वो सार्थकता की तरफ चले। मेरा नाम ब्रिज मूल कौशिक है, भिवानी हरियाणा से का निवासी हूँ। यहाँ पे हमारे यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज है, भिवानी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस। उसमें मैं एज ए लाइब्रेरियन की पोस्ट पे कार्यरत हूँ। उसके अलावा अपना पार्ट टाइम जो है ये पढ़ाता हूँ। 2 कोर्स मेरे हमेशा चलते हैं, एक बेसिक का चलता है, एक एडवांस का चलता है। बेसिक की फीस मेरी 500 रुपये मंथली है, जिसमें वीकली जो है 3 क्लासें रहती हैं। एडवांस की मेरी फीस 1100 रुपये मंथली है, जो 1100 शाम को 8 बजे के बाद चलती है। ये तो हो गया कंप्लीट छोटा सा परिचय। आज जो है हम बेसिक के लिए बिल्कुल जो 0 वाला बैच है उसके लिए लेके चल रहे हैं। तो इसके अंदर जो मेरी 4 क्लासें मैंने दी हैं उनके अंदर मैंने ये बता दिया है कि नक्षत्र क्या हैं, राशियां क्या हैं, ठीक है ना, और उनकी कितनी डिग्रियां हैं, ये सारी चीजें मैंने बता दी हैं। उसके बाद में आर जी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दें, पीडीएफ बुक्स और सॉफ्टवेयर रिकमेंड करें। रंजन जी, मैं मेरी जो अपनी पेड क्लास है उसके अंदर पीडीएफ, मेरे कुछ साथी हैं यहाँ पे, ठीक है ना, जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आए हुए हैं, तो यहाँ पे रिकॉर्डिंग क्लास भी देता हूँ। उसके अलावा जो बुक्स हैं पीडीएफ वो भी प्रोवाइड करता हूँ, और जैसा भी है अपने आपस में करते रहते हैं, ठीक है जी। और आप अलग से मेरे से बात कर लेना, अगर कोई बुक आपस में शेयर करनी होगी तो मैं आपको कर दूंगा जी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, क्योंकि हम इसी लाइन को समर्पित हो चुके हैं जी। समय कम दिया है हमने, अभी 2 साल हुए नहीं हमारे को इस लाइन में आए हुए। जनवरी 2021 में मैंने सीखना शुरू किया और जनवरी 2022 से मैं पढ़ा रहा हूँ। ना मेरे फादर, ना मेरे बाबा दादा या ना मेरे कोई यार दोस्त, कोई इस लाइन के अंदर नहीं था एस्ट्रोलॉजी के अंदर, जो मैं ये कह दूं कि भाई हमारा बहुत लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस है, हम बहुत बड़े विद्वान हैं। नहीं जी, हम कोई बहुत बड़े विद्वान नहीं है, ठीक है ना। जो हमारे पूर्वजों ने पढ़ाया वो हमने पढ़ा, उसके अलावा जो बुक्स हैं वहां से रीड किया। कुछ टीचर्स जो हैं ऑनलाइन मेरे टीचर हुए, कुछ से मैंने पढ़ा, कुछ से मैं अभी पढ़ भी रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि मैं कोई भगवान थोड़ी ना हूं, ना मेरे पास वो क्या नाम है रूपचंद जोशी जी वाली ताकत है कि मैं ध्यान में बैठा और परमात्मा मेरे ध्यान में आया और सारा ग्रह नक्षत्र जो है वो आके सारा ज्ञान मेरे को दे दिया। नहीं जी, अभी ऐसा कुछ भी नहीं, ठीक है। चलो, तो अभी जो आज का टॉपिक मैं उठा रहा हूँ, आज का टॉपिक मैं उठा रहा हूँ कि कुंडली के जो भाव हैं वो क्या भाव हैं, ठीक है। और कुंडली जो है हमारी, मैं ये शेयर कर रहा हूँ, यहाँ से फिर शुरू करते हैं अपना कंटिन्यू। आपका सबका धन्यवाद जो आप बिल्कुल शांति से सुना, ठीक है जी। आशा करता हूँ स्क्रीन सबको शेयर हो गया होगा, ठीक है। हाँ अनिल जी, आप मेरे को दिखाई दे रहे हैं, बस इशारा करते रहना, मेरे को पता लग जाएगा हाँ आवाज आ रही है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है कि हमने सबसे पहले ये बताया कि चलते जो हैं वो प्लेनेट हैं, ना राशियां चलती हैं ना नक्षत्र चलते हैं, वो अपनी जगह पे स्थिर हैं, ठीक है ना। तो इसी तरह से जो रास्ता है, रास्ते को नापने के लिए कोई ना कोई मेजर, वो हमारे को एसयू चाहिए था, स्टैंडर्ड यूनिट। स्टैंडर्ड यूनिट जो है वो हमने डिग्री को लिया यहाँ पे। डिग्री के अंदर 0 से लेकर 360 डिग्री है। 360 डिग्री के अंदर सर्कल को हमने बांट दिया कि 13.20 डिग्री का। जय भगवान जी, कैमरा ऑफ कर लो, आप कैमरा ऑफ कर लो, क्योंकि जब चलते हुए नजर आओगे ना, हाँ बस बस, ठीक है। क्योंकि वो क्या है जी, जब सामने कोई चलता हुआ नजर आता है तो फिर दिमाग को घूमता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि 360 डिग्री का सर्कल है। 360 डिग्री के सर्कल में हमने देखा कि 0 डिग्री से सफर शुरू होता है, 360 डिग्री पे खत्म होता है। 13.20 डिग्री पे एक अश्वनी जो है नक्षत्र निकल जाता है। 26.40 आने पे भरणी आ जाता है। 40 पॉइंट तक कृतिका रहता है। 40 के बाद में जो है रोहिणी आ जाता है। अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी। तो ये जो है हमारे 27 नक्षत्र हैं, ये हमारी पिछली क्लासों में क्लियर हो चुका है, ठीक है। और भी जिसको रिकॉर्डिंग मिली है वो अपना ऐसा करे, श्री श्याम वास्तु वर्ल्ड के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, उस पर जाए, वहां पे बहुत सी रिकॉर्डिंग जो है मिलेंगी, सारी बेसिक की, एडवांस की कोई नहीं होगी, हाई लेवल की कोई नहीं होगी, ठीक है ना। वो आप डेमो समझ सकते हो एक किस्म से, तो वहां से आप कभी भी ले सकते हो। उसके अलावा जो है यहाँ पे इसको हटा रहा हूं मैं स्क्रीन को। उसके बाद में क्या है कि मैंने बताया था कि 2 तरह के चार्ट होते हैं,
एक चार्ट जो है आपको इस तरह से बना हुआ दिखाई देगा। इसको कैरम बोर्ड चार्ट भी बोलते हैं, इसको साउथ इंडियन चार्ट भी बोलते हैं। ठीक है, ये इस तरह से चार्ट बना हुआ दिखाई देगा आपको। ठीक है, इसको साउथ इंडियन चार्ट बोलते हैं, कुछ कैरम बोर्ड चार्ट बोलते हैं, कुछ भी बोल सकते हो आप। इसमें ये 12 घर होते हैं। ठीक है, इसी तरह से एक चार्ट आपको ये बना हुआ दिखाई देगा, जिसको हम नॉर्थ इंडियन चार्ट बोलते हैं, या कुछ लोग जो हैं इसको डायमंड चार्ट बोलते हैं। ठीक है, दोनों ही चार्टों के अंदर 12-12 घर हैं या हाउस हैं। ठीक है ना, या खाने हैं या वर्ग हैं, जैसे आप समझो कि इसको 12 हिस्सों में हमने डिवाइड कर रखा है। ठीक है जी। अब जैसा हमने नक्षत्र के बारे में पढ़ा था कि 0 डिग्री से स्टार्ट होकर 360 डिग्री पे खत्म होता है, वैसे ही इनके अंदर भी ये 360 डिग्री के हैं। सारे जो है 360 डिग्री में ही वही सर्कल कवर हो रहा है। तो इसके अंदर जो है दोनों में अंतर जो है वो भी मैं बता चुका हूँ पिछले क्लास में, फिर क्लियर कर देता हूँ कि राशियां, अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने बताया है कि नक्षत्र और राशियां अपनी जगह पे स्थिर रहती हैं, वो चेंज नहीं होती हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम राशियों को ले रहे हैं, तो राशियां जो हैं यहाँ पे फिक्स हैं। एक नंबर, एक मिनट में इसका कलर चेंज करता हूँ, ब्लैक कलर से जो है वो राशियां लिख रहा हूँ, नहीं आया ब्लैक कलर। हाँ जी, राशियां जो हैं वो फिक्स हैं। ठीक है जी। और हमारे जो रूपचंद जोशी जी थे, जो लाल किताब के जनक हैं, ठीक है, वो आर्मी में जॉब करते थे और उनकी पोस्टिंग जो है ज्यादातर साउथ की तरफ रही। तो साउथ इंडियन जो एस्ट्रोलॉजर थे, उनका प्रभाव, उनकी जो पद्धति है, टेक्नोलॉजी है, जिसको हम लाल किताब के नाम से जानते हैं, उसके ऊपर देखने को मिलती है। तो जैसे साउथ इंडिया के अंदर राशियों को फिक्स कर दिया गया है, उसी तरह से हमारे जो एस्ट्रोलॉजर थे रूपचंद जोशी जी, जिन्होंने लाल किताब लिखी, उन्होंने भी राशियां जो हैं वो फिक्स कर दी। ठीक है ना, और उसको हम कालपुरुष की कुंडली भी बोलते हैं। अपने यहाँ अगर बात करें, ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अच्छा, इसके बाद में मैंने एक चीज और बताई थी आपको। मैंने कहा था कि अगर मान लो कोई बंदा सफर तय कर रहा है, कोई बंदा दिल्ली से लेके बॉम्बे जा रहा है, तो उसके बीच के जो स्टेशन हैं, स्टेशन तो अपनी अपनी जगह पे ही फिक्स रहेंगे। कोई बंदा दिल्ली से चढ़ेगा, कोई मथुरा से चढ़ेगा, कोई ग्वालियर से चढ़ेगा, कोई भोपाल से चढ़ेगा, कोई कहीं और से चढ़ेगा। तो जो जहां से एंट्री लेगा, उसके लिए पहला स्टेशन वही होगा। अनिल जी, क्लियर है ये बात? ठीक है ना भाई, जो जहां से चढ़ेगा उसके लिए पहला स्टेशन वही होगा। तो इसी तरह से हमारा जो भाई पहला स्टेशन कौन सा है, अब बात ये आती है, ये तो क्लियर हो गया कि 12 स्टेशन है, ये पहला स्टेशन कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पे कहा कि यहाँ पे जो है राशियां फिक्स हैं, और यहाँ हमने बोला कि भैया राशियां तो हैं, ठीक है, लेकिन उसके बाद में फर्स्ट हाउस कौन सा है, फर्स्ट हाउस कौन सा है। तो हमने कहा कि भाई हमारे यहाँ ये फर्स्ट हाउस फिक्स है। ठीक है जी, जो ब्लैक कलर से मैंने कर दिया। तो यहाँ पे कह सकते हो ऊपर आप कि नॉर्थ इंडिया में हाउस फिक्स है, साउथ इंडिया में क्या है,
राशियां फिक्स हैं और नॉर्थ इंडिया के अंदर क्या है, हाउस फिक्स है। अनिल जी क्लियर है? ठीक है, तो बात ये आती है कि भाई फिर साउथ इंडियन जो हैं उनको कैसे पता चलेगा कि फर्स्ट हाउस कौन सा है? ठीक है, तो उसके लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि भाई किसी भी राशि के नीचे निशान लगा दो। तो ये पता लग गया ना, ये अलग से है। इसका मतलब ये है कि ये पहला हाउस है, फर्स्ट हाउस है। और हमारे यहाँ क्या किया कि हाउस तो आपका फिक्स है ही, तो हाउस का तो पता ही है। तो आप ऐसा करो कि यहाँ पे राशि लिख दो, ठीक है ना। तो अब दोनों बातें सेम हो गई ना, बात तो दोनों सेम होगी ना जी। ठीक है, और लिखने की स्टाइल जो है वो क्या रहेगी, लिखने की स्टाइल ये है कि साउथ इंडियन कहते हैं कि क्लॉकवाइज चलो, ये क्लॉकवाइज हो गया, ठीक है जी। और हमारे यहाँ क्या कहते हैं, हमारे यहाँ बोलते हैं कि भाई एंटी क्लॉक चलो। क्लियर है जी? उसके बाद में क्या है कि सूर्य है, सूर्य एक दिन में सभी हाउसेस के अंदर जाके आएगा, ठीक है ना। जो सूर्य है वो एक दिन में सभी हाउसेस पे जाएगा। तो सभी हाउसेस पे जाएगा तो हमने क्या किया, हमने कहा कि भाई ठीक है, इसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर दो, 1 2 और ये 3 और ये 4, ठीक है जी। अब जहां सूर्य होता है उसको बोलेंगे ईस्ट, जहां सूर्य उदय होगा उसको बोलेंगे ईस्ट। अनिल जी क्लियर है? तो लगन के अंदर जो राशि आएगी उसको हम उदय राशि बोलते हैं। उदय का मतलब वो राशि सूर्य के सामने है सर जी। एक बार जरा ये रिपीट कर दो, मेरी कॉल आ गई थी बीच में एक बार ना। रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, रिकॉर्डिंग चल रही है ना। रिपीट में सबका डिस्टर्बेंस हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। नहीं समझ में आया फिर से पूछ लियो, कोई दिक्कत नहीं। तो कहने का मतलब 4 डायरेक्शन में हो गया, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, 4 डायरेक्शन जो है हमने बांट दी। और जहां सूर्य उदय होता है उसको बोलते हैं ईस्ट डायरेक्शन। और लगन के अंदर जो राशि रखी जाएगी उसको हम बोलते हैं उदय राशि। इसका मतलब यह है कि जातक का जन्म रात को 12 बजे भी हुआ तो सूर्य तो आज था नहीं, सूर्य तो अपनी जगह पे फिक्स था ना, और किसी न किसी राशि के ऊपर उसकी रोशनी पड़ रही थी। जिस राशि पे उसकी रोशनी पड़ रही थी वो उदय राशि है, उसको लगन में बिठा दिया हमने। यानी कि जातक बोलते हैं जिसकी जन्म पत्री देख रहे हैं, ठीक है ना, जिसकी जन्म पत्री बना रहे हैं उसको बोलते हैं हम जातक। तो जिस जातक की कुंडली हम बना रहे हैं या जिस जातक की कुंडली हम देख रहे हैं उसका जन्म जब हुआ उस समय सूरज की रोशनी जिस राशि के ऊपर पड़ रही थी उस राशि को हमने लगन में बिठा दिया, ठीक है। वो राशि आपकी दिन में भी हो सकती है, आपकी रात में भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। कहने का मतलब राशि कहीं पे भी हो सकती है ना जी। मथुरा है, आगरा है, अब कोई मथुरा जो है 7 बजे पहुंचेगा, कोई 8 बजे पहुंचेगा, कोई 9 बजे पहुंचेगा, कोई 10 बजे पहुंचेगा, ठीक है। जब जब पहुंचेगा ठीक है। तो यहाँ पे यही हो गया कि प्लेनेट कोई भी हो सकता है, राशि तो वही है। मैंने आपको बताया था कि गाड़ी जो है वो चल रही है, रोड नहीं चल रहा, ठीक है। तो गाड़ी जो है जिस स्टेशन पे पहुंची उस स्टेशन का ही नाम बोलेंगे ना। अगर हम बॉम्बे जा रहे हैं दिल्ली से और घर वाले पूछते हैं कहाँ पहुंच गए, हम बोलेंगे दिल्ली आगरा आ गया, मथुरा आ गया, ठीक है ना। हम ये कहेंगे कि हमारी गाड़ी जो है आगरा पहुंच गई या हमारी गाड़ी जो है मथुरा पहुंच गई, ठीक है ना। हम बोलते हैं आगरा आ गया, दिल्ली आ गई, या बॉम्बे आ गया, जयपुर आ गया, जो भी बोलते हैं, ठीक है। तो सेम उसी तरह से यहाँ पे जो है जिस समय
जातक का जन्म हुआ उस समय जो राशि सूर्य के सामने थी उसको उदय राशि बोलेंगे और वो राशि लगन के अंदर बिठा दी जाएगी। ठीक है। अब कहानी है कि ये कैसे पता चलेगा कि ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। तो यहाँ पे हमारे जो पूर्वज हैं उन्होंने एक लॉजिक लिया कि भाई पहला अगर हमने ईस्ट डायरेक्शन मान लिया तो ईस्ट डायरेक्शन मान लिया, ईस्ट तो जब हो ना जब वहां पे सूर्य उदय हो। ठीक है। अब रात में 11 बजे जन्म हुआ किसी का, 12 बजे जन्म हुआ, तो सूर्य तो यहाँ आने से रहा। ठीक है। यहाँ तो वो राशि आ जाएगी जिसके ऊपर सूर्य की रोशनी पड़ रही है। कहते कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसा करो कि सूर्योदय का समय निश्चित कर लो। सूर्योदय का समय मान लो कि 5:30 है। व्हाइट कलर है इसलिए दिखाई नहीं दिया ना, तो कलर को चेंज कर दो। ठीक है जी। भाई मान लिया कि 5:30 का समय है सूर्योदय का। ठीक है जी। तो 5:30 पे सूर्य जो है लगन के अंदर होगा। कभी भी किसी की भी जन्म पत्री उठा लेना। ठीक है ना। सूर्योदय का समय जो होगा उस समय सूर्य जो है लगन में बैठा मिलेगा। अब किसी का जन्म हुआ 8 बजे, तो 8 बजे हुआ तो यहाँ तो सन रहना नहीं। ठीक है ना। अच्छा, सन जो है, प्लेनेट जो हैं वो राशियों की सवारी करते हैं। ध्यान रह जाएगा, प्लेनेट जो हैं राशियों की सवारी करते हैं। अब कहने का मतलब ये है कि सूर्य महाराज 1 महीना एक राशि के अंदर रहेंगे। अभी कन्या राशि के अंदर हैं, कल भी कन्या राशि में मिलेंगे, परसों भी कन्या राशि में मिलेंगे, 15 दिन बाद भी कन्या राशि में मिलेंगे, 25 दिन बाद भी कन्या राशि में मिलेंगे। ठीक है। तो हर समय 6 नंबर राशि यहाँ तो बैठी नहीं रह सकती, लगन में तो रह नहीं सकती। ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, यहाँ पे मैंने जो बताया था उस रूल को फॉलो करेंगे कि सूर्य देवता जो हैं वो राशि को लेके चलेंगे। सूर्योदय से 2 घंटे तक लगन में रहेंगे। 2 घंटे बाद यानी कि 5:30 है तो 7:30, अगर 5:30 बजे सूर्योदय होता है, 5:30 पे सूर्योदय होता है, तो 7:30 पे सूर्य जो है यहाँ से निकल के 12th हाउस में चला जाएंगे। साथ में अपनी राशि भी लेके जाएंगे। ठीक है। अब 7:30 से लेके 9:30 फिर उसके बाद में इसमें आ जाएंगे। ठीक है। और 9:30 से 11:30 यानी 11:30 से लेके 1:30 बजे तक यहाँ पे आ जाएंगे। क्लियर है। अब आप देखो ये कौन सी डायरेक्शन थी, ईस्ट। और दोपहर जो है 1 बजे सूर्य कहाँ चला जाता है, साउथ में। तो ये जो है ये 10वां घर जो है ये क्या हो गया, साउथ डायरेक्शन। ठीक है। उसके 2 घंटे बाद फिर वो अगले घर में चला जाएगा, उसके 2 घंटे बाद फिर अगले घर में आ जाएगा। और शाम को जो है शाम को 6 बजे के टाइम जब सूर्य अस्त होने का समय होता है तो सूर्य कहाँ चला जाता है, वेस्ट में। ठीक है। तो कुंडली किसी की भी उठा लेना, उससे आपको सूर्य देवता को देख लेना। सूर्य देवता आपको आइडिया दे देंगे कि ये इसका जन्म कब का है। एग्जैक्ट जाना है आपको तो फिर उसकी डिग्रियां काउंट करो, कितनी डिग्री चल चुका। ठीक है ना। सूर्य जो है 1 डिग्री डेली चलता है, तो जितनी डिग्री निकल चुकी है आप बता सकते हो कि इस महीने की इतने दिन जो है निकल चुके हैं। कितने कला निकला हुआ है, कला के हिसाब से घंटों को बता सकते हो। यहाँ तक क्लियर है जी। इस तरह से जो है ये यहाँ पे मिडनाइट हो जाएगा। ठीक है। और भ्रमण करता हुआ वापस जो है ये अपने स्थान पे आके ये आपका
फिर से सूर्योदय का समय हो जाएगा। क्लियर हो गई? हटा दूं इसको यहां से स्क्रीन को। तो यहाँ पे मैंने कल बताया था पंचांग के बारे में, तो पंचांग के बारे में मैंने बताया था कि 360 डिग्री का एक सर्कल है, इससे व्हाइट हो गया, 360 डिग्री का एक सर्कल है और 15 तिथि का जो है एक पक्ष है जिसको हम कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष बोलते हैं। ठीक है अनिल जी? अंधेरे दिन और चांदने दिन हमारे हरियाणा में बोलते हैं अंधेरे दिन और चांदने दिन, ठीक है ना? और वैसे बात करोगे तो लाइट वाले और डार्क, ठीक है? और वैसे बात करोगे तो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। लाइट का मतलब चंद्रमा जब 0 से 100 की तरफ जा रहा होता है तो डेली रोशनी बढ़ती है, ठीक है? हमारे यहाँ हिंदुस्तान में जब लाइट नहीं थी तो लोग जो है अपने काम चांद की रोशनी में पूरे किया करते। तो जो चांद की रोशनी में पूरे किया करते उनको ये ध्यान रहता था कि चंद्रमा आज घटेगा या बढ़ेगा, ठीक है? उसी के अकॉर्डिंग वो चलते थे, ठीक है जी? तो ये जो है 15 तिथि का एक पक्ष और 2 पक्ष का एक मंथ, ठीक है जी? और 12 मंथ का एक महीना, सॉरी एक ईयर, साल। ये पता है हमारे को सबको, ठीक है? तो एक महीने में तिथियां कितनी? 30। ठीक है जी? जब 360 को 30 से डिवाइड करेंगे तो क्या निकल के आया? एक दिन जो है बराबर है 12 डिग्री के, ठीक है जी? जब एक दिन 12 डिग्री का है तो हम दूसरी तरफ बोलते हैं कि एक दिन जो है बराबर है 24 घंटे के, ठीक है? तो जब 24 को 12 से भाग दे देंगे तो इसका मतलब हो गया कि 2 घंटे का एक डिग्री, ठीक है जी? क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये जो है इसकी कैलकुलेशन या 2 घंटे का एक हाउस या 2 घंटे की एक डिग्री, ठीक है? इस तरह से हम इसको बोल सकते हैं कि 30 डिग्री में इसको कंप्लीट करना होता है। हो गया? अब 12 डिग्री का हो गया। उसके बाद में कल जो हमने, या कल का मतलब पिछली जो हमारी क्लास थी उसमें हमने पंचांग के बारे में बताया था। तो पंचांग में इसको हमने विस्तृत रूप से बता रखा है, रिकॉर्डिंग उस पर मैंने ऑनलाइन डाल रखी है, ओपन डाल रखी है उस पर, श्री श्याम वास्तु वर्ल्ड पे। फिर भी नहीं मिलती है तो कॉन्टेक्ट कर लेगा कोई भी बंदा, ठीक है? और पेड क्लास में आएगा तो आगे मेरी जिम्मेवारी है ही उसको क्लियर करना, ठीक है जी? यहाँ पे हमने क्या बताया कि 27 हमारे नक्षत्र हैं और 27 ही हमारे योग हैं, ठीक है जी? और 11 हमारे करण हैं, ठीक है जी? और 15 हमारी तिथियां हैं और 2 हमारे पक्ष हैं और क्या था? हाँ जी, और क्या रह गया? वार रह गए साहब। हाँ, 7 तिथि का एक वार है, ठीक है जी? और 12 डिग्री का दिन है, ठीक है ना? 12 डिग्री का दिन और 6 डिग्री का करण, ठीक है जी? क्लियर है यहां तक? आप देखो कि महीने में, एक महीने में 30 तिथियां हैं,
और एक दिन में 2 करण है, तो 30 गुणा 2 बराबर में 60। 60 जो है हमारे करण हुए। 60 में से 4 जो हैं फिक्स हैं, मतलब महीने में एक बार आएंगे, यानी 60 माइनस 4 बराबर है 54। नक्षत्र कुल सर ये 60 माइनस 54 कैसे हुए? 60 माइनस 4 बनाओ, कितने हो गए? 56 हो गए क्या? सॉरी, ठीक है, इसका मतलब जग रहे हो, ठीक है। नक्षत्र कुल जो हैं वो कितने हैं? 11, ठीक है ना। 11 में से 4 फिक्स, यानी 7 बचे, ठीक है। यहां तक क्लियर है जी? तो जो 7 हैं, ये 7 करण बार बार रिपीट होंगे, ठीक है ना, 8 बार। क्यों? 7 8 जा 56, ठीक है जी। जब भी तो 60 पढ़ेंगे ना। ये जो है तिथि का निकल के आया, ये कर्ण का निकल के आया, ठीक है। अब वार है, वार जो बताया, रविवार रवि देवता का, सोमवार चंद्रमा देवता का, मंगल का, बुध बुधवार का, गुरु गुरु का, शुक्र का, और शनि शनि का, और राहु केतु जो है उनको छाया ग्रह मानते हैं। क्लियर है जी यहाँ तक? सर हाँ बोलो इसमें आपने पहले भी बताया 27 नक्षत्र होते हैं, जी। तो अभी आपने नीचे बताया नक्षत्र कुल 11 है। कहाँ लिखा है यार 11? ये 11 लिखा सर आपने। कहाँ लिख दिया भाई? 6 माइनस 4 56, नक्षत्र कुल 11 में से माइनस आपने 4 फिक्स कर दिए, 7 बाकी बचा दिए। अच्छा, नक्षत्र कुल, ठीक है भाई, एक मिनट, ये हटा दीजिए, ठीक है ना। करण आना चाहिए ना यहाँ पे। ये देखेंगे करण, हाँ, बिल्कुल करण का टॉपिक करण का चल रहा था ना। दिमाग में कुछ चलता है, लिखा कुछ जाता है, ठीक है। कर्ण कुल जो है 11, ठीक है भाई। अब ठीक है ना, कर्ण कुल है 11, 11 में से 4 फिक्स हैं, यानी 7 बचे। ये 7 कर्ण जो है बार बार रिपीट होंगे, 8 बार, 7 8 जा 56, यानी कि 56 ये हो जाएंगे, और 4 कर्ण जो फिक्स है वो हो जाएंगे। और वो जो 4 कर्ण हैं, उन 4 कर्णों में से 2 कर्ण आएंगे अमावस्या को, एक कर्ण जो है वो आएगा अमावस्या से पहले दिन शाम को, और एक कर्ण आएगा अमावस्या से अगले दिन सुबह। क्लियर है जी? ठीक है। उसके बाद में जैसे हमारे राजेंद्र जी ने बताया कि तिथियां हमारे पास में 15 हैं, उन तिथियों को हमने 5 से भाग दे दिया। तो 5 से भाग देने पे हमारे को क्या क्या आई राजेंद्र जी, क्या क्या आई थी तिथियां? नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता और पूर्णा, ठीक है ना। एक बार इसको हटा दूं मैं यहाँ से, कर्ण मेरे हिसाब से पता लग गए होंगे आपको, ठीक है जी। इसको हटा रहा हूं यहाँ से। इसी तरह से जो हमारी तिथियां हैं वो तिथियां हैं 1 2 3 4 5, उसके बाद में फिर 6 7 8 9 10 और फिर 11।
12 फिर 13। सर आवाज नहीं आ रही, क्या बात है? आपकी तो आ रही है जी, आपकी तो आ रही है, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या अनिल जी? आ रही है, आ रही है सर, आप चेक करो। आवाज नहीं आ रही। आप चेक करो सर, सबको आ रही है। बाकी ये हो गया जी नंदा, ये भद्रा। राजेंद्र जी बोलना, नंदा भद्रा जया। नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता पूर्णा। रिक्ता और पूर्णा। तो जैसे इनके नाम रखे हैं वैसे ही इनके काम है, ठीक है जी। इसमें रिक्ता को बोलते हैं खाली। रिक्ता का मतलब है खाली, यानी कि खाली दिन में कोई काम करने के लिए सलाह नहीं दी जाती। इसी तरह से पूर्णा, पूर्णा का मतलब ये होता है कि पूर्ण हो गया, इसमें भी जो है काम करने के लिए वर्जित किए जाते हैं। तो सेम इसी तरह से जो हमने 11 कर्ण बताए, 11 कर्ण में से 4 कर्ण जो स्थिर हैं वो अच्छे नहीं माने जाते, ठीक है। और उनके अंदर भी 7वां कर्ण जो है विष्टि, विष्टि को जो है भगवान सूर्य की पुत्री मानते हैं और उसको उदंड मानते हैं। तो उदंड होने की वजह से उनको पिता का प्रेम नहीं मिलता, और पिता का प्रेम जिस बच्चे को नहीं मिलेगा तो सिवाय उत्पाद के और कुछ नहीं करेगा। राजेंद्र जी क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है सर। हाँ, तो इसलिए जो है विष्टि कर्ण के अंदर भी शुभ नहीं मानते, या भद्रा जो है उसको भी शुभ नहीं मानते। भद्रा के लिए पूरा का पूरा अलग चैप्टर है। अलग चैप्टर का मतलब क्या है कि हमारे यहाँ 3 लोक हैं, ठीक है ना, 3 लोक हैं। तो भद्रा जो है तीनों लोकों में विचरण करती है, ठीक है। हम कहाँ हैं? हम हैं मृत्यु लोक में, ठीक है। ये मृत्यु लोक मान लिया, ठीक है, या लिख दिया ये मृत्यु लोक। ये स्वर्गलोक और ये पाताल लोक। तो भद्रा जब है, अब भद्रा अगर स्वर्ग में है तो अपने को परेशानी है या नहीं है? अपने को कोई परेशानी नहीं। यस, ठीक है सर। कहने का मतलब ये है, रूस और यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, वहां गोले बारूद हो रही हैं, हम अपने यहाँ आराम से होते हैं, हमारे को क्या टेंशन उस चीज की, ठीक है। लेकिन यही धंधा अगर घर में हो रहा हो तो है, या घर में कोई सांप घुस जाए और हमारे को पता चल जाए कि भाई सांप घुस गया और मिल नहीं रहा हो, तो क्या सो पाओगे? नहीं सो पाएंगे सर। नहीं सो पाएंगे ना। तो हम जो है मृत्यु लोक में है, ये भद्रा जो है भ्रमण करती रहती है स्वर्ग में, मृत्यु में, पाताल में। तो ये जब मृत्यु लोक में होती है तो हमारे को टेंशन होती है, स्वर्ग में रहे पाताल में रहे हमारे को कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है? ठीक है ना। तो ये एक लंबा चैप्टर है, इसको पेड क्लास में अपना क्लियर करेंगे कि भद्रा जो है कौन कौन सी राशि में, कौन कौन से नक्षत्र के अंदर स्वर्ग में मानी जाती है, कौन से राशि कौन से नक्षत्र के अंदर मृत्यु लोक में मानी जाती है, कौन से पाताल लोक में मानी जाती है, कब इस पे काम करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, कौन सी तिथियां जो है शुभ है, कौन सी अशुभ है, ठीक है ना। कौन से करण जो है हमारे शुभ है, कौन से करण जो है अशुभ है, कौन से करण में हमारे को जन्म हुआ तो क्या करना चाहिए, ठीक है। ये अपना पेड क्लास में मैं कल बता चुका हूँ, और फिर जो है और क्लियर कर दूंगा, ठीक है जी। तो अभी 1 मिनट बचा है, आगे इसको कंटिन्यू करना है या यहीं क्लोज करना है वो आप देख लो, ठीक है। हाँ जी, किसी का कोई क्वेश्चन हो बताओ। मनोज जी क्लियर है? सर क्लियर है, लेकिन शाम वाली क्लास होगी क्या आज? नहीं, शाम वाली क्लास नहीं है। नहीं है, पेड वाली क्लास क्या रहेगी? नमस्कार। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। नमस्कार। हाँ जी, बोलिए। प्रणाम गुरु जी। हाँ, बोलिए जी। मैं करीब 2 दिन से क्लास अटेंड नहीं कर पा रहा था। जी जी।
तो मेरे को रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा। भेज दूंगा सर, मैं अभी मैं थोड़ा काम में लग रहा भेज था दूंगा। कर्मकांड में। भेज दूंगा। मधुसूदन जी बोल रहे हैं हाँ जी जी जी। अच्छा, नाम दुर्गा शंकर हाँ के नाम मैं से डाल इनके